सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एएसटीपी सेकेंड ईयर के लिए एनिमल न्यूट्रिशन की है और एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे बकरी का आहार। बकरी के आहार के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो अपन ने प्राप्त कर ली और उसके बाद में अपन बकरी के नवजात बच्चे के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपन पढ़ेंगे बकरी के नवजात को 90 दिन से जन्म से 90 दिन की एज तक दिया जाने वाला आहार, यानी बकरी के बच्चे को जन्म से लेकर 3 महीने तक कौन कौन सा आहार दिया जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लगभग बकरी का बच्चा जब 4 या 5 महीने का हो जाता है तो उसके बाद उसको बेच दिया जाता है या उसका स्लॉटर करा दिया जाता है। तो अपन देखेंगे कि बकरी के बच्चे को जन्म से लेकर 3 माह की एज तक उसको किस प्रकार आहार देना है। तो सबसे पहले आप एक टेबल बना सकते हो। इस टेबल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि बकरी के बच्चे की किस एज पर उसको किस प्रकार का आहार देना है। जैसे अपन ने भेड़ का आहार पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था कि भेड़ के बच्चे को किस प्रकार का आहार दिया जाता है, वैसे ही बकरी के बच्चे को निम्न प्रकार आहार दिया जाता है। इस टेबल में अपन सबसे पहले बनाएंगे बच्चे की एज, यानी उसको कितनी उम्र पर कितनी मात्रा में कौन कौन सा आहार देना है। दूसरा कॉलम है अपना माँ का दूध, कितनी मात्रा में पिलाना है, कितनी एज पर। तीसरा कॉलम है क्रिप फीडिंग, ये है आपके ग्राम में। और क्रिप फीडिंग मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो भी अपन दाना मिश्रण तैयार करते हैं वो क्रिप फीडिंग है। उसको किस प्रकार तैयार करना है, उसके क्या मापदंड है, वो मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा चौथा कॉलम आपका है चारा, वो चाहे हरा चारा हो चाहे सूखा चारा हो, वो आपको प्रतिदिन कितनी मात्रा में देना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जब बकरी में प्रसव क्रिया हो जाती है तो प्रसव क्रिया से लेकर 3 दिन तक उस नवजात बच्चे को कोलेस्ट्रम या खीस पिलाया जाता है और उस खीस की मात्रा 100 ml पर kg बॉडी वेट होती है। यानी प्रसव के तुरंत पश्चात से लेकर 3 दिन की एज तक बकरी के नवजात बच्चे को 100 ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कोलेस्ट्रम या खीस पिलाना है। और ये कोलेस्ट्रम या खीस है जो एक दिन में बकरी के बच्चे को 3 बार पिलाना है, सुबह, दोपहर और शाम के टाइम। नेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं अपन क्रिप फीडिंग। तो जब बकरी का बच्चा 3 दिन तक होता है या जिसकी एज 3 दिन है, उसको किसी भी प्रकार का क्रिप फीड नहीं देते और ना ही उसको किसी प्रकार का चारा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें आपके 4 से 14 दिन की एज। तो 4 से 14 दिन की एज पर बकरी के बच्चे को कोलेस्ट्रम है जो प्रसव क्रिया के तुरंत पश्चात से लेकर 72 घंटे तक स्रावित होता है। 72 घंटे के बाद में जो भी पदार्थ स्रावित होता है माँ की स्तन ग्रंथियों से, उसे दूध कहते हैं। तो 4 से 14 दिन की एज पर जो अपन दूध पिलाते हैं उसकी मात्रा आपके 130 या 25 ml मान लो उसको 130 ml पर kg बॉडी वेट, और ये भी एक दिन में 3 बार पिलाना है। अगर बकरी के बच्चे का वजन 1 किलो है तो उसको 130 ml दूध एक टाइम में पिलाना है 4 से 14 दिन की एज तक। यदि बकरी के बच्चे का वजन 2 किलो है तो उसको पिलाए जाने वाले दूध की मात्रा लगभग 250 से 270 ml हो जाएगी। ये मैंने आपको 1 किलो के आधार पर लिखाया है। और 4 से 14 दिन की एज पर उसको क्रिप फीड के रूप में भी कुछ नहीं दिया जाता है, क्रिप फीड नहीं देते, ना ही उसको किसी प्रकार का चारा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही बकरी के नवजात बच्चे की एज 2 सप्ताह की हो जाती है तो 2 सप्ताह के पश्चात उस बकरी के बच्चे को क्रिप फीडिंग हुए चारा प्रारंभ कर दिया जाता है। और उसकी मात्रा है जो शुरू में बहुत ही कम रखी जाती है क्योंकि उसके रोमन वगैरह का डेवलपमेंट 2 सप्ताह पश्चात शुरू होता है।
तो 15 दिन से 30 दिन की उम्र तक बकरी के नवजात बच्चे को 400 ml दूध प्रतिदिन पिलाना है। इसमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नहीं लिखा रहा हूँ, यह आपको मैं उसके कुल शरीर भार के आधार पर बता रहा हूँ। अगर बकरी का बच्चा लगभग 2.5-3 किलो के लगभग है तो उसको आप 400 ml पर डे के हिसाब से दूध पिला सकते हो। और वो दूध आपको कितने टाइम पिलाना है? 2 टाइम ही पिलाना है, 1 टाइम नहीं पिलाना है। अगर अपन इस बकरी के बच्चे को दिन में 3 टाइम 400 ml पर टाइम के हिसाब से दूध पिलाएंगे तो उसके पेट है जो पूरा भर जाएगा, उसके पेट में जगह नहीं रहेगी क्रिप फीडिंग और चारे के लिए। अगर ज़्यादा मात्रा में उसको क्रिप फीड और चारा देंगे तो नवजात बच्चे के डायरिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए उसको दिन में 2 टाइम ही दूध पिलाना है। जब उसकी एज 15 दिन की हो जाती है तो 15 से 30 दिन तक उसको थोड़ी मात्रा में क्रिप फीडिंग भी देना है, और उस क्रिप फीड की मात्रा लगभग 40-50 ग्राम होती है। लेकिन 15 दिन की एज है तो 40 ग्राम क्रिप फीड देंगे। अगर 20 दिन का हो गया बच्चा तो उसकी मात्रा बढ़ा के 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम तक अपन कर सकते हैं। और उसको 15 दिन के पश्चात मैंने आपको बताया था नेबिंग ऑफ ग्रास, यानी जब बकरी के बच्चे की एज 2 सप्ताह की हो जाती है या वो 15 दिन का हो जाता है तो उसके पश्चात उस बकरी के बच्चे को मां के साथ चरने के लिए खेतों में छोड़ दिया जाता है, और वो बच्चा चुन चुन कर उस घास को चोंट कर खाना शुरू कर देता है, और उस क्रिया को नेबिंग ऑफ ग्रास कहते हैं। तो उसको थोड़ी मात्रा में हरा चारा और सूखा चारा है वो भी डालना है ताकि उसका रूमन है जल्दी डेवलप हो सके और उनको बचाने की क्षमता है वो भी डेवलप हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, जब बकरी के बच्चे की एज 31 से 60 दिन की हो जाती है, यानी 1 महीना कंप्लीट हो गया और दूसरे महीने में चल रहा हो, तो उसको 2 महीने तक 400 ml पर डे के हिसाब से दिन में 2 बार दूध पिलाते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को। उसके साथ क्रिप फीड के रूप में उस बकरी के बच्चे को 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन क्रिप फीड दिया जाता है, और ये क्रिप फीड है जो आप एक साथ भी दे सकते हो और इसको 2 टाइम में डिवाइड करके भी दे सकते हो। मान लो अपन उसको 100 ग्राम क्रिप फीड दे रहे हैं तो 50 ग्राम सुबह दूध वगैरह पिलाया, उसके 1-2 घंटे बाद दे दिया, और दूसरा जो उसका क्रिप फीड है वो शाम के टाइम अपन ने दूध पिलाने से 1-2 घंटे पहले दे दिया। तो कैसे भी अपन कर सकते हैं। चारे की बात करें तो उसके पास अपन सूखा और हरा चारा डाल देंगे, जितनी उसकी इच्छा होगी, इच्छा अनुसार पशु अपने आप खा लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब उसके 2 मंथ पूरे हो गए, तीसरा मंथ लग गया, तो 61 से 90 दिन की एज तक उस बकरी के बच्चे को दूध की मात्रा कम करनी है और क्रिप फीड और हरे चारे की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि बकरी है जैसे जैसे उसका प्रसव काल खत्म होता है या उसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम होने लग जाता है। कम होएगा तो अपन ज़्यादा दूध कहाँ से पिलाएंगे? नहीं पिला सकते। इसलिए उस बच्चे के लिए दाने और चारे की मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो उसको 200 ml पर डे के हिसाब से दिन में 2 बार दूध पिलाना है, और क्रिप फीड या दाने की मात्रा है जो 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन कर देनी है। इसके अलावा हरा चारा है जो इच्छा अनुसार अपने आप को ग्रहण कर लेगा। तो यह आपके बकरी के बच्चे को जन्म से लेकर 90 दिन तक की एज तक दिया जाने वाला आहार था। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ऐसे भी ऐसे बना के इसको याद कर लेना। इसके बाद अपन देखेंगे कि बकरी के बच्चे को 1 साल की एज के बाद ग्रोथ के लिए किस प्रकार का आहार या राशन दिया जाता है या कैसे देना चाहिए। अगर अपन उस बकरे का कास्ट्रेशन करके मीट प्रोडक्शन के लिए पाल दें तो भी पाल सकते हैं, और अगर मादा बकरी है तो उसको
उसको भी अपन रख सकते हैं। तो उसमें किस प्रकार का आहार देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके न्यूट्रिशन का लास्ट चैप्टर है। और अभी एग्जाम की जो तुम्हारी डेट वगैरह के बारे में चल रहा है ये बिल्कुल फर्जी न्यूज है। यूनिवर्सिटी की तरफ से इसके बारे में कोई ऑथेंटिक मेल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो किसी भी फालतू न्यूज पर ध्यान मत देना, अपनी पढ़ाई करना। जब भी एग्जाम होंगे उससे पहले कॉलेज की मेल पे नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही एग्जाम होंगे। और ये नहीं कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे, कंफर्म होंगे, चाहे जल्दी हो चाहे लेट हो, लेकिन एग्जाम जरूर होंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के होंगे जहाँ तक है। बकरी के बच्चे को 1 साल की एज पर वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए दिया जाने वाला आहार या पोषण तो बकरी के बच्चे को 1 साल के बाद में उसकी ग्रोथ के लिए किस प्रकार का आहार दिया जाता है। तो 1 साल के बाद में बकरी के बच्चे को जो भी अपन आहार दे रहे हैं उस आहार में 9 से 10% DCP, 60 से 70% TDN व 20 से 25% शुष्क पदार्थ होना अनिवार्य है। ये तो हो गया आपके चारे की बात कि जो भी अपन चारा दे रहे हैं उसको, उस चारे में 9 से 10% DCP, 60 से 70% TDN, 20 से 25% शुष्क पदार्थ हरे चारे में उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा उस बकरी के बच्चे को 200 से 250 ग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। उसकी शारीरिक ग्रोथ के लिए 200 से 250 ग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। DCP की फुल फॉर्म होती है आपके डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। लिख रहा हूं मैं, ये पहले भी मैंने पढ़ा दिया था जब न्यूट्रिशन मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। फर्स्ट क्लास में मैंने ये जो भी टर्मिनोलॉजी है इनकी फुल फॉर्म के बारे में आपको बताया था। और लिखा ने दोबारा देख लेना, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और TDN की फुल फॉर्म होती है आपके टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। कुल 5 पोषक तत्व है और उसका मतलब होता है 5 क्रूड प्रोटीन। इसके बाद में जब भी इनकी एज है 1 साल हो जाती है तो 1 साल के बाद बकरी के नर और मादा बच्चे होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। अगर बकरी के बच्चे हैं अपने पास, उनमें नर भी है मादा भी है, तो जब तक उनकी एज 1 साल तक नहीं होती है तब तक उनको 1 साल रखा जाता है। लेकिन जैसे ही बकरी के बच्चों की एज 1 साल हो जाती है तो 1 साल के पश्चात उसमें से नर और मादा बच्चे को अलग कर लिया जाता है। इस अलग करने की क्रिया को रिप्लेसमेंट स्टॉक कहते हैं।
इसमें लिख लेना, जब बकरी का बच्चा 1 साल का हो जाता है, जब बकरी का बच्चा 1 साल का हो जाता है तो नर व मादा बच्चों को प्रजनन हेतु अलग कर लिया जाता है। और इस अलग करने की क्रिया को ही रिप्लेसमेंट स्टॉक कहते हैं। जब बकरी का बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसमें से नर और मादा बच्चे को प्रजनन कार्य के लिए अलग कर लिया जाता है और उनका पालन पोषण भी अलग अलग किया जाता है। तो उसको या इस अलग करने की क्रिया को रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक कहते हैं। और इस समय जब अपन रिप्लेसमेंट स्टॉक की प्रक्रिया अपनाते हैं या नर और मादा बच्चे को अलग करते हैं तो जिस नर बच्चे को अपन प्रजनन के लिए रख रहे हैं उसका वजन कितना होना चाहिए? अगर छोटी नस्ल की बकरी है अपने पास और उसके नर बच्चे को अपन प्रजनन के लिए काम में ले रहे हैं तो उसमें रिप्लेसमेंट स्टॉक के समय वजन है जो 15 से 18 किलो होना चाहिए और बड़ी नस्ल की बकरी में 20 से 25 किलो होना चाहिए। नर बच्चे का वजन छोटी नस्ल की बकरी में 15 से 18 किलो और बड़ी नस्ल की बकरी में 20 से 25 किलो होना चाहिए। और उस बकरी के बच्चे को जो आहार दिया जाता है उसमें आपके 10 से 12% DCP व 68 से 70% TDN होना चाहिए। जो भी नर बच्चा अपन ने अलग किया है उस नर बच्चे के आहार में 10 से 12% DCP, 68 से 70% TDN, 250 से 500 ग्राम दाना प्रतिदिन बता रहा हूं मैं, वह उचित मात्रा में हरा चारा भी होना चाहिए। यानी जिस बकरे का अपन प्रजनन के लिए चयन किया है, जिसको प्रजनन के लिए रख रहे हैं, उसका वजन है जो 18 से 20 किलो होना चाहिए छोटी नस्ल की बकरी है तो, और बड़ी नस्ल की बकरी है तो 20 से 25 किलो होना चाहिए। और जो उसका आहार होता है उस आहार में 10 से 12% DCP, 68 से 70% TDN, 250 से 500 ग्राम दाना व उचित मात्रा में हरे चारे की आवश्यकता होती है। तो यह आपके जो बकरी का नवजात बच्चा था उसका आहार कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें अपन पढ़ेंगे शुष्क बकरी का आहार या जो ड्राई बकरी है उसको किस प्रकार का आहार दिया जाता है। धन्यवाद।